आज फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषताएं के विषय में अध्ययन करेंगे। फ्रांस की राजनीति व शासन प्रणाली पर रूसो, मोंटेस्क्यू, वॉल्टेयर आदि दार्शनिकों के राजनीतिक विचारों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। फ्रांस को राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोगशाला कहा जाता है, क्योंकि फ्रांस में शासन पद्धति के क्षेत्र में अनेक सफल और असफल प्रयोग हुए। लोकतंत्र के उच्च आदर्श स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व फ्रांस की राज्य क्रांति की ही देन है। 1789 की महान क्रांति ने न केवल राजनीतिक वरन जीवन की समस्त व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया तथा इस क्रांति ने फ्रांस में निरंकुश शासन का अंत कर दिया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत फ्रांस की ही देन है तथा पंचम गणतंत्र का संविधान मोंटेस्क्यू के इस सिद्धांत को मान्यता देता है। मई 1958 में अल्जीरिया में फ्रांसीसी सेना ने फ्रांसीसी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया और मांग की कि फ्रांस का शासन जनरल दी गाल को सौंप दिया जाए। ऐसी स्थिति में जून 1958 को राष्ट्रीय परिषद ने जनरल दी गाल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया और जून 1958 को संसद ने एक विधि पारित करके जनरल दी गाल को नए संविधान का निर्माण का दायित्व सौंपा। कहा कि 6 माह के अंदर जनरल दी गाल एक नया संविधान तैयार करेंगे। जनरल दी गाल के मंत्रिमंडल के सदस्यों तथा मनोनीत परामर्शदात्री सभा के 39 सदस्यों ने संविधान तैयार किया। 28 सितंबर 1958 को तैयार किए गए संविधान को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया गया, जिसे जनता ने भारी बहुमत से स्वीकृति प्रदान कर दी। इस प्रकार फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान को 4 अक्टूबर 1958 को लागू किया गया। फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। लिखित संविधान। 1958 का फ्रांस का संविधान एक लिखित संविधान है। संविधान के 2 प्रकार होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। गार्नर के अनुसार या गार्नर के शब्दों में लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसके आधारभूत प्रबंध एक या अनेक लेख पत्रों में लिखे हुए होते हैं। लिखित संविधान आवश्यक रूप से निर्मित होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत, चीन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि देशों के संविधान लिखित संविधान हैं। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान माना जाता है। इस प्रकार फ्रांस का संविधान एक लिखित संविधान है। इस संविधान में एक प्रस्तावना है। इस संविधान में 95 अनुच्छेद तथा 15 अध्याय थे, लेकिन 2002 ईस्वी में अनुच्छेद 90 से 95 तक संक्रमणकालीन प्रावधानों से जुड़ी इन अनुच्छेदों को संविधान से हटा दिया गया है। अब फ्रांस के संविधान में 89 अनुच्छेद या धाराएं हैं। इस प्रकार फ्रांस का संविधान एक संक्षिप्त संविधान है। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान से भी छोटा संविधान है। यह एक लिखित संविधान है। फ्रांस का पंचम गणतंत्र का संविधान एक निर्मित संविधान है। 1958 में इसे निर्मित किया गया। इस संविधान का निर्माण जनरल दी गाल मंत्रिमंडल के सदस्यों तथा 39 सदस्यों की परामर्शदात्री सभा के द्वारा किया गया। कठोर संविधान। पंचम गणतंत्र का संविधान कठोर संविधान है। परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान के 2 प्रकार माने हैं, कठोर संविधान व लचीला संविधान। विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को
सबसे कठोर संविधान माना जाता है तथा ब्रिटेन के संविधान को सबसे लचीला संविधान माना जाता है। फ्रांस का पंचम गणतंत्र का संविधान एक कठोर संविधान है। संविधान के अनुच्छेद 89 में संशोधन की व्यवस्था की गई है, जिसमें संविधान में संशोधन के 2 तरीके बताए गए हैं। इसमें देखें तो प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति या संसद का कोई भी सदस्य संशोधन विधेयक का प्रस्ताव पेश कर सकता है। संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा समान रूप से पारित होना आवश्यक है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद जनमत संग्रह द्वारा जनता की स्वीकृति आवश्यक है। जनमत संग्रह में जनता द्वारा बहुमत से अनुमोदित होने पर वह संविधान संशोधन कानून बन जाता है। इसके अलावा देखें तो राष्ट्रपति संविधान में संशोधन का विधेयक संसद में प्रस्तावित कर सकता है, और यदि संसद के दोनों सदन संविधान संशोधन विधेयक को 3/5 बहुमत से पारित कर दें, अर्थात संसद के दोनों सदन कम से कम 60% बहुमत द्वारा ही संशोधन हो सकता है। संविधान में गणतंत्र को बदलने पर रोक लगा दी गई है, अर्थात गणतंत्रात्मक स्वरूप को नहीं बदला जा सकता, गणतंत्रीय स्वरूप को संशोधित नहीं कर सकते। इसी प्रकार फ्रांस के भूभाग या राज्य क्षेत्र में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगला है गणतंत्रीय शासन व्यवस्था। फ्रांस के संविधान के अनुच्छेद 2 में फ्रांस को एक अविभाज्य, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा गणतंत्र घोषित किया गया है और राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित है। अमेरिका, भारत, फ्रांस आदि देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है तथा गणतंत्रात्मक भी है। लोकतंत्र में शासन की अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। गणतंत्र उसे कहते हैं जब राष्ट्र अध्यक्ष या राष्ट्र के प्रधान का निर्वाचन एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। फ्रांस का पंचम गणतंत्र का संविधान में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राष्ट्रीय संप्रभुता जनता में निहित है। जनता इस सत्ता का प्रयोग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा जनमत संग्रह से करेगी। इस प्रकार फ्रांस का संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। इस संविधान का निर्माण जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने नहीं किया, अपितु इसका निर्माण जनरल दी गाल मंत्रिमंडल के सदस्यों तथा 39 सदस्यों की परामर्शदात्री सभा ने किया, लेकिन जनमत संग्रह में इसे भारी समर्थन मिला। अगली विशेषता देखें तो है एकात्मक शासन। फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान में एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। शक्तियों के विभाजन के आधार पर शासन प्रणाली के 2 रूप हैं, एकात्मक शासन व संघात्मक शासन। एकात्मक शासन प्रणाली उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें राज्य की संपूर्ण शक्ति एक ही सरकार अर्थात केंद्र सरकार में हो, तथा संघात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के बीच कर दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, कनाडा, स्विट्जरलैंड आदि देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है तथा फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, जर्मनी, इटली, जापान आदि देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था है। इस प्रकार फ्रांस में एकात्मक शासन व्यवस्था है, केंद्र के पास सभी शक्तियां हैं। फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। राज्य का कोई धर्म घोषित नहीं किया गया है और कहा गया है कि राज्य सभी विश्वासों का आदर करेगा और नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा तथा समानता का व्यवहार करेगा। मौलिक अधिकार। पंचम गणतंत्र के संविधान की प्रस्तावना ही नागरिकों के मूल अधिकारों का स्रोत है।
संविधान की प्रस्तावना में नागरिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का उल्लेख किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में 1789 के मानवीय अधिकारों के घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया है। इसमें रोजगार का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, समानता, स्वतंत्रता का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार आदि हैं। संविधान में अधिकारों की रक्षा के लिए कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं की गई है। अगली है शक्तिशाली राष्ट्रपति। कि फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान में एक शक्तिशाली राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति को अनेक शक्तियां व अधिकार प्राप्त हैं। वह राज्य के सर्वोच्च पदाधिकारी के रूप में समस्त कार्यपालिका शक्ति का स्रोत है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। उसे विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। संसद के दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। संसद का विशेष अधिवेशन बुला सकता है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। विधेयक को सीधे जनमत संग्रह के लिए भेज सकता है। वह राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है। उसे सैनिक और असैनिक नियुक्तियां, वैदेशिक संबंधों के संचालन की शक्ति प्राप्त है। उसे संकटकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। इस प्रकार फ्रांस के राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता। कि फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की गई है। दलों के निर्माण तथा उनकी क्रियाविधि की स्वतंत्रता को एक शर्त पर संवैधानिक घोषित किया गया है। अनुच्छेद 4 में स्पष्ट कहा गया है कि राजनीतिक दलों का गठन स्वतंत्रता पूर्वक हो सकता है, राजनीतिक कार्यों का संचालन करें, लेकिन राजनीतिक दल अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय संप्रभुता और लोकतंत्र के सिद्धांतों का आदर करेंगे। अगली है संवैधानिक परिषद की व्यवस्था। इस संविधान में एक संवैधानिक परिषद की स्थापना की गई है। इसके सभी 9 सदस्य 9 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं संविधान परिषद के, और यह भी एक स्थायी परिषद है जिसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। संवैधानिक परिषद का द्वारा कानून की वैधानिकता की जांच करना, जनमत संग्रह तथा चुनाव का कार्य करती है। यह चुनाव व्यवस्था का निरीक्षण तथा चुनाव परिणामों की घोषणा करती है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के पूर्व इस परिषद से संवैधानिक परिषद से परामर्श आवश्यक है। फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन व्यवस्था के तत्वों का समन्वय। कि इसमें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और संसदात्मक शासन व्यवस्था के तत्वों का समन्वय किया गया है। अगला है द्विसदनात्मक विधायिका। फ्रांस की विधायिका यानी संसद को द्विसदनीय बनाया गया है। राष्ट्रीय सभा, जिसे प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, और सीनेट, इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं। इस प्रकार फ्रांस की संसद के 2 सदन हैं, राष्ट्रीय सभा और सीनेट हैं। इस प्रकार आज हमने फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया।